फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत इकाई 3 अध्याय 8 परिवहन एवं संचार में महामार्गों एवं सीमावर्ती सड़कों के बारे में जानेंगे। परिवहन एवं संचार के अंतर्गत यह तीसरा लेक्चर वीडियो है। इससे पूर्व हम लोग यह जान चुके हैं कि परिवहन क्या होता है, संचार क्या होता है, परिवहन एवं संचार का महत्व क्या है, परिवहन की कौन कौन सी विधाएं हैं, परिवहन का चयन कैसे किया जाता है तथा परिवहन का विकास कैसे हुआ है। इसके साथ साथ हम लोग देखे हैं कि सड़क परिवहन क्या होता है, सड़क परिवहन के कौन कौन से लाभ होते हैं, विश्व में सड़कों का वितरण क्या है तथा यातायात प्रवाह क्या होता है। अगर आप लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग परिवहन एवं संचार के अंतर्गत विश्व की महामार्गों एवं सीमावर्ती सड़कों के बारे में जानेंगे। तो चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं और जानते हैं महामार्गें क्या होती है तथा इसका विश्व वितरण क्या है, साथ ही साथ सीमावर्ती सड़कें क्या होती है। तो महामार्ग वे सड़कें होती हैं जो दूर के स्थानों अर्थात दूरस्थ स्थानों को जोड़ती है। महामार्ग इन सड़कों को कहा जाता है, वे सड़कें होती है जो दूर के स्थानों को जोड़ती है और ये सड़कें पक्की सड़कें होती है जो कई लेन में बनाई जाती है। इनका निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि बिना रुकावट या बाधा के आवागमन होता रहे। यातायात को अबाधित एवं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दो भागों में विभाजित किए जाते हैं। ये सड़कें दो भागों में विभाजित किए जाते हैं जिसके बीच में चौड़ी विभाजक लेन भी बनाया जाता है जो लगभग 10 फीट के चौड़े विभाजक होते हैं और उसमें फूल पत्ती लगाए जाते हैं जिससे इन महामार्गों की खूबसूरती और बढ़ जाती है। इन महामार्गों में यात्री वाहनों, भारी मालवाही वाहनों, दो पहिया वाहनों तथा पैदल चलने के लिए अलग अलग लेन बने होते हैं जिससे यातायात बाधा रहित एवं दुर्घटना रहित होते हैं। ये सड़कें अलग अलग यातायात लेन, पुल, फ्लाईओवर और दोहरे वाहन मार्गों से युक्त होते हैं। इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर तक होती है या इससे भी अधिक होती है। महामार्गों का विश्व वितरण किस प्रकार है हम लोग देखते हैं बारी बारी से। विश्व के प्रमुख महादेशों एवं देशों में इसका वितरण किस प्रकार है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में महामार्गों का घनत्व अधिक होता है। विकसित देशों में महामार्गों का घनत्व अधिक पाया जाता है। विश्व के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में महामार्गों की स्थिति इस प्रकार है, देखते हैं बारी बारी से। यूरोप महादेश में अत्यधिक औद्योगिक विकास तथा आर्थिक विकास एवं घना बसा क्षेत्र होने के कारण विशेषकर पूर्वी यूरोप में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। यूरोप में अत्यधिक औद्योगिक विकास एवं आर्थिक विकास तथा घना जनसंख्या होने के कारण यहाँ पर पूर्वी यूरोप में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। विश्व के लगभग 20% महामार्ग एवं 25% मोटर गाड़ियां इस क्षेत्र में पाई जाती है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, रूस आदि देशों में जहां महामार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है। पूर्वी रूस के अपेक्षा पश्चिमी यूरोपीय रूस में सड़कों का जाल अत्यधिक सघन है। रूस यूरोप और एशिया दोनों महादेश में फैला हुआ है। पश्चिमी रूस में सड़कों का जाल अधिक घना है, वहीं पूर्वी रूस में सड़कों का घनत्व कम पाया जाता है। रूस में मॉस्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग रूस का प्रमुख महामार्ग है जो मॉस्को को पूर्व में स्थित प्रदेशों की सेवा प्रदान करता है। अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के कारण रूस के महामार्ग इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि रेल मार्ग हैं। ये जो महामार्ग है रूस की राजधानी मॉस्को से पूर्वी प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में महामार्गों की स्थिति। अमेरिका में महामार्गों का घनत्व विश्व में सबसे अधिक है जो लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है।
यहाँ विश्व की लगभग 33% सड़कें तथा लगभग 50% मोटर गाड़ियां पाई जाती हैं। कुल विश्व का लगभग 33% यहाँ पर सड़कें पाई जाती है और 50% मोटर गाड़ियां पाई जाती है। यहाँ का प्रत्येक स्थान महामार्गों से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अधिकांश महामार्गों का जाल अमेरिका के पूर्वी भागों में विकसित हुआ है, क्योंकि इन क्षेत्रों में अमेरिका के अधिकांश शहर एवं जनसंख्या निवास करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में सड़कों का जाल अधिक पाया जाता है, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में अधिकांश शहर एवं अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट में स्थित महानगर पूर्व में अटलांटिक महासागरीय तट पर स्थित महानगरों से भली भांति जुड़ी हुई है। उत्तरी अमेरिका जो है या संयुक्त राज्य अमेरिका है, पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है और अमेरिका के पूर्वी तट तथा पश्चिमी तट सड़कों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। कनाडा उत्तरी अमेरिका का प्रमुख देश, विश्व का दूसरा बड़ा देश। इसमें सड़क मार्गों की स्थिति क्या है? कनाडा में ट्रांस कनाडियन महामार्ग। अमेरिका का प्रमुख महामार्ग कौन सा है? ट्रांस कनाडियन महामार्ग। पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत, प्रशांत महासागर के तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर को पूर्वी तट अटलांटिक तट पर स्थित न्यू फाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर से जोड़ता है। ये महामार्ग क्या करता है? अटलांटिक तट पर स्थित सेंट जॉन, जो न्यू फाउंडलैंड प्रांत में स्थित है, और पश्चिमी प्रशांत महासागर तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर को कैनेडियन महामार्ग, ट्रांस कैनेडियन महामार्ग द्वारा जोड़ा गया है। अमेरिका एवं कनाडा में अलास्का राजमार्ग कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एंकोरेज से जोड़ता है। एक अलास्का राजमार्ग है जो कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एंकोरेज से जोड़ता है। इसी प्रकार उत्तरी कनाडा के नगर दक्षिण में मैक्सिको के नगरों से जुड़े हुए हैं, कनाडा से मैक्सिको तक जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार पान अमेरिकन महामार्ग उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका के देश और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा से आपस में जुड़े हुए हैं। ये पान अमेरिकन महामार्ग उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको होते हुए मध्य अमेरिका में पनामा होते हुए दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, पेरू इन देशों से जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में मुख्य महामार्ग तटीय भागों में स्थित है। यहाँ पर स्टुअर्ट महामार्ग, ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख महामार्ग स्टुअर्ट महामार्ग नॉर्दर्न टेरिटरी में स्थित डार्विन को एलिस स्प्रिंग तथा टेनेंट क्रीक से होते हुए विक्टोरिया में स्थित मेलबर्न को मिलाती है। यह ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख महामार्ग है। स्टुअर्ट महामार्ग चीन में देखते हैं महामार्गों की स्थिति। चीन के प्रमुख नगर महामार्गों से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सासो वियतनाम सीमा के नजदीक, संघाई मध्य चीन, ग्वांगजाओ दक्षिण एवं बीजिंग उत्तर क्षेत्र परस्पर जुड़े हुए हैं। चांगड़ू तथा लहासा तिब्बत को मिलाने के लिए भी हाल ही में एक महामार्ग का निर्माण किया गया है। कहने का तात्पर्य है चीन के जो प्रमुख शहर हैं जैसे संघाई, ग्वांगजाओ, बीजिंग, ये जो शहर हैं उत्तर से दक्षिण की ओर महामार्गों से जुड़े हुए हैं और इसके पश्चिमी भाग में स्थित तिब्बत में लहासा को चैंगड़ू से मिलाने वाली एक महामार्ग का निर्माण किया गया है। भारत की स्थिति देखते हैं, भारत के बारे में जानते हैं। महामार्गों की स्थिति क्या है? भारत में अनेक महामार्ग हैं जो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली तथा अन्य प्रमुख नगरों को जोड़ती है। भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है जो वाराणसी को कन्याकुमारी तक जोड़ती है। यह महामार्ग रीवा, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, कर्नूल, बेंगलुरु, मदुरई शहरों से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 अमृतसर तथा दिल्ली को जोड़ती है। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 3 शहरों को जोड़ता है, अमृतसर एवं दिल्ली को।
वहीं दिल्ली और कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। नेशनल हाईवे 2 जो है इसे ग्रांड ट्रंक जीटी रोड भी कहा जाता है, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो भारत के सबसे बड़े महानगरों नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता को जोड़ती है और पुनः कोलकाता से दिल्ली को जोड़ने वाली महामार्ग संख्या 2 मिलाकर स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग के नाम से जानी जाती है। अफ्रीका की स्थिति क्या है, अफ्रीका के बारे में जानते हैं। अफ्रीका महादेश में काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा तथा दक्षिण में केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका का एक प्रमुख शहर है, को मिलाने वाली महामार्ग अफ्रीका महादेश के उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग से जोड़ती है। यह महामार्ग अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन इसका अधिकांश भाग तैयार हो गया है, जो अफ्रीका महादेश के सबसे लंबे महामार्ग है। इसी प्रकार अल्जीयर्स से एटलस पर्वत को पार करके सहारा मरुस्थल से होते हुए गिनी के कोनार्की नगर को मिलाता है, यह भी एक महामार्ग है। अफ्रीका के अन्य महामार्ग तटीय भागों में स्थित नगरों को जोड़ती है। अन्य जो महामार्ग हैं वो तटीय क्षेत्र में स्थित नगरों को जोड़ती है। सीमावर्ती सड़कें क्या होता है, तो जिन सड़कों का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई जाती है उन्हें सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। इन सड़कों का उपयोग सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नगरों से जोड़ने तथा प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसका निर्माण क्यों किया जाता है, सुदूर जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं मुख्य नगरों से जोड़ने के लिए तथा प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए इन सड़कों का निर्माण किया जाता है। लगभग सभी देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित गांवों एवं सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, सुदूरवर्ती जो सीमावर्ती गांव होते हैं तथा सैन्य शिविर होते हैं वहां पर वस्तुओं को पहुंचाने के लिए इन सड़कों का निर्माण किया जाता है। किसी भी देश के लिए ये सड़कें सुरक्षात्मक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इन सड़कों का काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है सुरक्षात्मक दृष्टि से, क्योंकि ये सड़कें सीमावर्ती क्षेत्रों में दो देशों के मध्य जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं वहां पर बनाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह परिवहन और संचार से संबंधित महामार्ग एवं सीमावर्ती लेक्चर वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और आप लोगों के मन में किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।